अब मालती अगर आटा भी लगाएंगी तो उसके लिए भी गिनाएंगी। यानी अमाल से कहती हैं कि मैंने आटा लगा दिया। कुनिका मैम ने बोला कि आटा लगा दो, तो मालती ने आटा लगाया और कहा कि अमाल देखो, तो मतलब कैप्टन के वजह से और कैप्टन के लिए मैंने ये आटा लगाया है। यानी अब मतलब बोलते ना, अमाल को जता रही है कि मैंने ये आपके लिए किया बिकॉज आप कैप्टन हो। अमाल बोलते कि मेरे लिए क्या किया, सबके लिए किया। तो मालती कहती बी ग्रेटफुल, मतलब सोचो ये आटा जो लगा है वो मालती ने मतलब पूरे घर के लिए नहीं लगा, वो स्पेशली शायद उस गुते हुए आटे की रोटी सिर्फ अमाल खाने वाले। कुनिका मैम भी कहती है कि ये क्या बात हुई, आटा लगाने मैंने बोला तो आटा सबके लिए लगा, ड्यूटी है, काम है, करना पड़ता है। इसमें ये कौन सी पॉइंट आती है कि ये आटा लगा दे तो अमाल को बताना है, ये बहुत गलत है। कभी कभी मृदुल लगा देता है आटा, कभी मैं लगा देती हूँ, हम मिक्स काम कर लेते हैं। इसमें इतना बताना जताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आटा लगा दिया तो बताओगी ना ये चीज़ें। तो यही बात होती है, इसी मुद्दे पे बात चल रही होती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि कैसे गौरव, मृदुल, शहबाज और अमाल एक साथ बैठे होते हैं। वहाँ तीनों चारों के बीच ये बात होती है कि प्रणीत और मालती एक दूसरे से क्या बात करते होंगे, कैसे बात करते होंगे, क्या बोलते होंगे, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं समझ नहीं पाते होंगे। ऐसा गौरव ने बोला, लेकिन तब तक शायद अमाल ने ही बोला कि नहीं, वो जो बोलती है वो प्रणीत नहीं समझ पाता होगा। ये क्लियरिटी करते हैं। और होता ये है कि जब ये ऐसा बोल देते तो इसमें सब लोग हंसना शुरू करते हैं, क्योंकि मालती जो भी बोलती है वो समझ में नहीं आता। फिर अमाल कहते हैं वो जो भी बोलती है वो मतलब किसी कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं आता, यानी वो उससे भी अलग है। मालती कॉन्स्टिट्यूशन से भी अलग है। फिर जीके ऐड करते, जीके कहते हैं वो पाई डायग्राम ग्राफ से भी अलग है, यानी पाई डायग्राम में भी मालती नहीं आती और पीरियोडिक टेबल में भी मालती कहीं नहीं आती। बस इस पे हंसना शुरू हो जाता है। अमाल भी कहते हैं हाँ टेबल से गायब कर दिया। मृदुल कहते हैं कि जी भाई आपने तो उसे हर जगह से निकाल दिया, उसने कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया, आपने पाई डायग्राम से निकाल दिया और पीरियोडिक टेबल से भी गायब कर दिया। उस पर हंसना शुरू हो जाता है, सब हंसने लग जाते हैं। वहाँ अमाल शेयर करते हैं कि अभी उसने आटा लगाया तो उसके लिए बहुत नाटक कर रही थी, आटा नहीं लगाना एंड ऑल। तो फिर जीके बोलते हैं कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, आप लोग जब मेकअप करते हो, जो स्पॉन्ज यूज़ करते हो, उससे घंटों तक ऐसे करते हो, मतलब ये कैसे करते हो? अगर आप आटा गूंथने में आपको तकलीफ हो रही है, हाथों में, उंगलियों में, जो भी चीज़ें हैं वो उसको करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो सोचो आप लोग जब मेकअप करती हो तो वो कैसे कर लेती हो? घंटों तक मेकअप करना, स्पॉन्ज यूज़ करना, टैप टैप करना, वो कितना आपके लिए ईजी हो जाता है, ये मैं समझ नहीं पा लॉजिक। तो अमाल कहते हैं वही बात मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब जानबूझ के दिखावे हैं, टैंटरम से काम ना करना पड़े। नहीं, वो लोग ये कमेंट पास करें कि मालती भी ड्रामे करती कई बार, ये भी कहते हैं कई बार वो मालती कुछ बातें करती है, सेंस नहीं होता उन चीज़ों का, मतलब कभी कभी बिना वजह लड़ना चाहती है, कुछ भी बोलती है। अमाल फिर अपने वो बताते इंसिडेंट्स जहाँ पे बताया कि उसने आटे लगाए और मुझे आगे मतलब मुझे पर्सनली बताती है कि देखो मैंने कैप्टन तुम्हारे लिए आटे लगा दिए। तो मैंने बोला मेरे लिए लगा दिए, मतलब मेरे लिए क्या लगाया भाई, सबके लिए बनाया ना, सब किसी को मिलेगा वो चीज़। फिर वो कहती है कि नहीं मैंने तुम्हारे लिए लगाया है, बी ग्रेटफुल। मैं बोला भाई क्या है, फिर इसी बात पे सब हंसते हैं, बोलते हैं कि ये कुछ भी बोलती है। अमाल ने बोला मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरे लिए क्या किया, हम घर में हैं, ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, ड्यूटी है, और वो रोटी क्या मैं अकेले खाऊंगा? अमाल ने बोला मैं अब रोटी खाऊंगा, ग्रेटफुल वाली रोटी खाने वाला हूँ मैं। अब ये कौन सी बात हो गई, आटा लगा है तो हर कोई खाएगा ना, तो मेरे लिए पर्सनली तो उन्हें कहाँ किया, और कर भी रही है तो ये सोच के मत कर कि तो अमाल के लिए कर रही है, तो कैप्टन के लिए कर रही है, तो सबके लिए कर रही है। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ जताने का, यही मुद्दा चल रहा होता है। लेकिन गौरव और सब में यही बात हो रही होती है। उतने कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि कैसे गौरव मालती से कहते हैं कि मालती जब तू बाहर जाएगी ना, और जब कुछ तू शुरू करेगी नया, फिल्म, जो भी शो, कुछ भी, तो मुझे बुलाना, मुझे बताना जब तुम मॉक टेस्ट वगैरह लेगी या ऑडिशंस लेगी। तो मालती कहती है आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा ऑडिशन का, सिर्फ लुक टेस्ट के लिए मैं एक बार बुलाऊंगी वो। तो गौरव कहते हैं हाँ लुक टेस्ट मतलब ऑडिशन के बराबर ही हो जाता है, वो कहते हैं उसको लुक टेस्ट नहीं पर ऑडिशन ही हो जाता है वो, इतना कहते हैं। फिर फरहाना उसमें ऐड करती हैं, तो गौरव आप नहीं जाओगे या जाओगे इसकी लुक टेस्ट में?
तो गौरव बोले जाऊँगा ना, अगर काम मिलने से अच्छा है, काम मिलेगा, काम अच्छा होगा तो करूँगा, अगर ये मुझे काम देगी तो। फिर फरहाना ऐड करती है पता नहीं कौन सी फिल्म बनेगी, कैसी स्क्रिप्ट होगी, मतलब ऑडियंस भी समझ नहीं पाएगी क्लाइमेक्स कब आ गया। मतलब मालूम पड़ा हीरोइन वो है और बातचीत करते करते शादी उसके बहन से कर ली। क्यों भाई, पता नहीं, क्लाइमेक्स पता ही नहीं है। अब उसके बाद ऐड करते हैं गौरव की बाहुबली 2 होता है जैसे, इस तरीके से मालूम पड़ेगा कि पार्ट 2 देखिए, फिर मालूम पड़ेगा कि आखिरकार इस शो में ये ऐसा हुआ क्यों। यानी मतलब ना शो का पता, ना स्टोरी का पता, ना एक्टिंग का पता, ना डायलॉग्स का पता, ना ही क्लाइमेक्स का पता। कुल मिला के फरहाना ने रोस्ट कर दिया मालती को, पूरी तरह रोस्ट कर दिया। और मालती ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। पता नहीं, मे बी उन्होंने मस्ती में ले लिया हो, लेकिन क्लियरली फरहाना ने रोस्ट कर डाली है कि कुछ करके मतलब नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है अभी फरहाना, मालती और सब के जो बीच का ये बॉन्ड चल रहा है फिलहाल स्टेबल है या नहीं? क्योंकि यहाँ पे सबसे ख़राब बॉन्ड हो रहा है अमाल का और तान्या का, सबसे ख़राब बॉन्ड। फरहाना के साथ तो शहबाज लड़ते जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ड्यूटीज़ में आप देखेंगे कि लड़ाई पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, पर स्टिल वो लड़ाइयाँ चल रही हैं, चलती रह रही है, उसमें ये चीज़ें नहीं है। पर अमाल जिस तरह से पोक कर रहे हैं वो बहुत अलग है, बिकॉज वो पोक करना बंद नहीं कर रहे और उनके पोक करने की वजह से चीज़ें बढ़ती जा रही है। जहाँ तान्या भी काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना अपसेट दिख रही हैं, और वो चाह के भी कुछ नहीं कर रही, क्योंकि वो नहीं चाहती इशू बने, बड़ा हो, कुछ हो। बस मुंह को बंद रखा है कि मैं कुछ कहूँगी नहीं, कहूँगी तो लोगों को बुरा लगेगा, तो मैं कुछ कहूँगी नहीं, मैं चुप रहूँगी और अमाल के मुँह बिल्कुल नहीं लगूँगी। बस वो बिल्कुल ना लगने वाली बात करती हैं, बस इसी हिसाब से चल रही। लेकिन अमाल ने जो एक बात कह दी कि सब साथ खाना खाएंगे वरना खाना नहीं मिलेगा, इसी बात पे तान्या फटती है और इसी बात पे झगड़ा करती है। यानी इतनी देर से अमाल के पोकिंग की वजह से चुप थी, लेकिन अब वो चुप नहीं, क्योंकि बात कुछ और है। यहाँ तान्या उलट के जवाब देती हैं और झगड़ा थोड़ा बड़ा हो भी जाता है। और यहाँ पे फरहाना भी सपोर्ट करती है, तो अमाल कहते हैं कि तुझे भी नहीं खाना तो तू भी मत, नहीं आएगी तुझे भी खाना नहीं मिलेगा। फरहाना भी उंगली से उंगली दिखाती है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। देखते हैं क्या ये मुद्दा एक्चुअली खिंच जाता है, क्या सच में उन्हें खाना जो खाना है, वो जो खाना चाहते हैं उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर अमाल खाना दे देंगे सिर्फ कह रहे थे। आपको क्या लगता है, आपके राय कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ना भूलिएगा टेटेशन को।